अभी तुम रिची स्ट्रीट से एक हार्ड डिस्क लाए थे। मैं पूरा डेटा तो नहीं, फिर भी 4 ऑडियो फाइल्स रिकवर कर पाया हूँ। उनमें से एक फाइल अमर ज्योति ट्रस्ट के फाउंडर की निकली। लगता है उसके और सत्यमूर्ति के बीच कोई तो कनेक्शन है। अनाथ बच्चों के नामकरण से लेकर पालन पोषण ट्रस्ट ही करता है। हमने उसे सत्यमूर्ति का नाम दिया, लेकिन वो अपनी पहचान छुपा कर रखता था और उसका रोल नंबर ही उसकी पहचान बन गई थी। सन 1999 जब Y2K एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था, सारे वर्ल्ड बैंक्स में Y2K का खौफ था। उन्होंने सन 2000 में अपने सारे डेटाज हार्ड ड्राइव से फाइल्स में उतार लिए। टनों के हिसाब से हार्ड ड्राइव्स, कंप्यूटर्स कचरे में फेंक दिए गए। सबने उसे कबाड़ ही समझा, सिवाय सत्यमूर्ति के। सत्यमूर्ति ने वही कबाड़ कचरे के भाव में खरीद लिया और उसके 4 कंटेनर भर के अपने वर्कशॉप पर ले आया। हमें जान की धमकी देके वो ट्रस्ट उसने अपने नाम करवा लिया। उसी ट्रस्ट के नाम पे एक वेयरहाउस शुरू किया। हार्ड डिस्क में स्टोर्ड बैंक्स डेटा का बैकअप लिया। व्हाइट डेविल नाम के यूजर आईडी से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जाल बिछाया। ट्रस्ट जब उसके नाम ट्रांसफर हो गया तो अननोन सोर्सेज से पैसा बरसने लगा। मैं घबरा गया और ट्रस्ट की सस्पिशियस एक्टिविटीज के बारे में मैंने सवाल किए। एक दिन उसका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मेरी टेबल पे रखा मिला। मैंने फोन करके उससे वजह पूछी तो उसने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो अमाउंट भर लो, मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी के बेडरूम में जो वॉल क्लॉक लगी हुई है उसे पीछे से खोलो, उसमें कैमरा निकला, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा जालिम इंसान मैंने कभी नहीं देखा और उसका सच जाने बिना यूनिसेफ उसको प्रमोट कर रहा है। मैं तो डर गया। इतना बिल्डअप किस लिए? लॉबी में ही देख लिया था तुझे। प्लान तो अच्छा था। एक सेकंड। मेजर अभिमन्यु, कितने पैसे लूटे तुमसे? यही कुछ 10,25,000 रुपए। टाइम प्लीज, गिव मी 5 सेकेंड्स। डन। ओके, अकाउंट चेक कर लो, पूरे पैसे पहुंच गए। अब क्या करोगे? पुलिस? ओके, लेट मी कन्फेस, आज तक 800 करोड़ चुराए हैं। इस देश में 8 रुपए, 8,000 या 800 करोड़ चुराओ केस सेम ही लगता है। 420। माना कि मैं 420 हूं और तुमने भी गवर्नमेंट को चीट किया है। तुम भी 420 हुए। तुम्हें लेकर 10,000 लोगों को चीट किया और उन सब के सब ने गवर्नमेंट को चीट किया। हम सब जेल जाएंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब बाहर आऊंगा तो मेरा पैसा ट्रस्ट में बिल्कुल सेफ होगा, कोई उससे छू नहीं सकता। पर बाकी बेचारे मिडिल क्लास बर्बाद हो जाएंगे। जेल जाने के बाद जेल जाने की शर्मिंदगी से जिंदगी भर के लिए खून के आंसू रोएंगे। चोर को अगर बिच्छू काट ले तो चुप रहना पड़ता है। तुम सब के सब चोर हो और वो बिच्छू मैं हूं। मैं काटूंगा और तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। मुझे गोली मारना चाहते हो? मार दो, मेरे पीछे मेरी फैमिली में रोने वाला कोई नहीं है। क्या सोच रहे हो? कितना पैसा मैं लेकर क्या करूंगा? लोगों को क्यों लूटता हूं यही जानना चाहते हो ना? क्योंकि मुझ में दम है। तुमने मेरे एजेंट को किडनैप किया, इसकी खबर मुझे 3 दिन पहले ही लग चुकी थी। तो सीसीटीवी कैमरा से अम्ब्रेला में तो छुप गया, लेकिन बदकिस्मती से एक सेल्फी में कैद हो गया। क्या लगता है गन हाथ में तो किसी का भी भेजा उड़ा देगा? गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। मेजर, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। जानना चाहेगा कि इस वक्त तेरी बहन कहां है? मैं बताता हूं। कुछ मिनट पहले कोयम्बतूर के बस स्टैंड पर एक बस से उतरी है और एक ऑटो में जाके बैठी है जिसका नंबर है 8203। ड्राइवर ने ऑटो को रोड के बीचों बीच रोक दिया और वहां से भाग गया। कहां जा रहे हो? तेरी बहन कुछ समझ पाती उससे पहले एक ट्रक आया और धड़ा। 5 मिनट में अगर मैं वापस नहीं पहुंचा तो मेरे आदमी
उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय मुर्दा घर पहुंचा देंगे। इफ यू डोंट माइंड मैं लेफ्ट ऑन करूं? अभिमन्यु, फ्लैग्ड अकाउंट का मतलब समझते हो? वो अकाउंट जो टेररिस्ट यूज करते हैं। मिशन पूरा होने के बाद उस अकाउंट में जितने पैसे हैं उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, और जो कोई भी उस अकाउंट को छूता है ऑटोमेटिकली टेररिस्ट से उसका लिंक हो जाएगा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, सीबीआई, इंडियन मिलिट्री उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर देगी। अब सोचो, ऐसे टेररिस्ट अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो क्या होगा? देशद्रोही का लेबल लग चुका है तुम पर। अब मेरे हिसाब से अगले 45 मिनट के अंदर अंदर तुम अरेस्ट हो जाओगे। तो बेहतर है कि अपनी बहन को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाओ, शायद बच जाए। गुड लक। इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? आप उस तरफ चले जाइए। डॉक्टर, सेल्वी कैसी है? अभी कुछ नहीं बता सकती। ये सब क्या है भांजे? बाद में समझाऊंगा मामा। तुम्हारा टेररिस्ट से कोई लिंक प्रूव नहीं होता, लेकिन अपनी बहन की शादी के लिए एक फ्लैग्ड अकाउंट से पैसे लिए हैं। यू आर इनकेपेबल ऑफ सर्विंग इंडियन आर्मी। टुमारो मॉर्निंग यू विल बी द कोर्ट मार्शल्ड बाय 8 o'clock। भैया, मैंने केशव को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया है। वो सिंपल शादी के लिए रेडी है। भैया, मेरे लिए आपने इतनी तकलीफें उठाई हैं, आपके प्यार का एहसास हो गया है। आप सही सलामत घर लौट आए और कुछ नहीं चाहिए। पहले की तरह अपनी फैमिली नहीं खोना चाहती। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। उसकी पूरी लाइफ की डिटेल्स निकालो। वो अब एक यूथ आइकन बन चुका है। फेसबुक पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। जय हिंद। ये हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर विजय राजन है। ओ, सनलाइट को थर्मोकॉल से रोक देंगे, इसी पागल ने कहा। वो एनर्जी मिनिस्टर था। इस टेलीकॉम मिनिस्टर और व्हाइट डेविल के बीच कोई कनेक्शन है। मुझे लगता है ये मिनिस्टर डरा हुआ है। ओ, हो सकता है मिनिस्टर को फंसा के उसका कोई गलत वीडियो बना लिया होगा। शायद मिनिस्टर को ब्लैकमेल करके कोई पॉलिसी चेंज करवाना चाहता हो। चेक पे आपके के सिग्नेचर को डिजिटलाइज किया जाता है और आपके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। उसकी असली वैल्यू कोई नहीं जानता। तुम महज एक नंबर हो। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सिर्फ आईडी है ना? जैसा हम सोचते हैं वैसे आधार कार्ड सिर्फ बेसिक आईडी कार्ड नहीं है। उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट और आई स्कैन की इंफॉर्मेशन होती है। उन डिटेल से वो एक मास्टर कार्ड है। अरे कितना डराएगा, बच्चे की जान लेगा क्या? मैं आपको डरा नहीं रहा, फ्यूचर बता रहा। हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाए, यही उस सत्य मूर्ति का प्लान है। लेकिन वो क्या करेगा हमारी इंफॉर्मेशन का? अब तक हमारे फोन हैक करके हमें कंट्रोल करता आ रहा है, अब हमारी जिंदगी हैक करने वाला है।